किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आप एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हो। साथियों, ई क्षतिपूर्ति फसल मुआवजा इन सब किसानों को मिलेगा 7,000, 9,000, 12,000 और 15,000 रुपए। तो मुआवजा वेरिफिकेशन स्टेटस है वो आपका कब तक अपडेट होगा और इन किसान भाइयों की टेंशन कब खत्म होगी और इनका मुआवजा राशि है वो कब वितरित की जाएगी, तो संपूर्ण जानकारी आपको जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके बारे में देने का काम करेंगे। तो जो साथी नए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, उन सभी दर्शकों से निवेदन है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार की जो जानकारी आती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इससे कोई आपकी फीस है वो पे ना करनी पड़ती है। इसी के साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो आप जरूर से जरूर पर दे सकते हो। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की ये लिस्ट है जिसमें यहाँ पर आपके 22 के 22 और यहाँ पर कुछ 6500 कुछ गांव है उनकी लिस्ट है। तो इसमें आपका कितने फार्मर किस जिले में रजिस्टर है उनकी लिस्ट है। इसके बाद उनके द्वारा जो खराबे का मुआवजा के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था उसका रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसमें आपका जो सबसे पहले स्लेब है वो पटवारी है। उसी के बाद आपका यहाँ पर कानून गो है जिसको इसके बाद आपका दूसरा तीसरा स्लेब सीआरओ है और फिर एसडीएम है, उसके बाद डीआरओ है। उसी के बाद लास्ट जो अंतिम स्लेब है वो आपका डीसी होता है, जो डीसी का लेवल होता है। इसके माध्यम से और एक और स्लेब होता है जिसको सीकॉम कहते हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 5 से 7 लेवल की वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर जो फिलहाल है वो कई जिलों के अंदर 2 वेरिफिकेशन तो जो सीआरओ है और जो आपके पटवारी है उनके द्वारा पूर्णतः वेरिफिकेशन हो चुका है। कुछ जिलों के अंदर सीआरओ और जो एसडीएम है उसका भी आधा क्षेत्र वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ लेवल पर वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से जिले में कितना पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन पेंडिंग है और किसके द्वारा यहाँ पर पेंडिंग है। आप पूरी जो लिस्ट है इसकी रीड कर सकते हो। इसी के बाद आप आगे यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, आज की ताजा अपडेट ये है कि यहाँ पर आप चेक करोगे तो अभी आपका जो पटवारी है उसके द्वारा भी यहाँ पर करीबन 22,000 के आसपास पेंडिंग है। इसी प्रकार 1,73,000 यहाँ पर जो सीआरओ को दे रखा है उसका पेंडिंग है। इसी बाद आपका 2.5 लाख के आसपास यहाँ पर सीआरओ के पास पेंडिंग है और 2.5 लाख के आसपास यहाँ पर एसडीएम के पास पेंडिंग है। इसी प्रकार 1,15,000 के आसपास यहाँ पर डीआरओ के पास पेंडिंग है और इसी प्रकार यहाँ पर डीसी है उनके माध्यम से भी 2.5 लाख के आसपास वेरिफिकेशन फसल नुकसान का पेंडिंग है। तो अब कई किसान भाइयों के सवाल आते हैं बार बार कि हमारा जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर जो नुकसान है वो वेरिफिकेशन का स्टेटस पहले साथ के साथ अपडेट किया जाता था, वो वहां पर नहीं दिखा रहा है जब चेक करते हैं। तो मैं बता दूं साथियों, हमारे यहाँ पर इनकी जो डिपार्टमेंट में उनसे बात हुई है कि डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इनका जो पूर्णतः यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर 00 शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नुकसान है उसको अपडेट करके दिखा दिया जाएगा और ये आपका नुकसान अपडेट है ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ये डिपार्टमेंट का कहना है। मैं ये नहीं कहता कि सोमवार को दिखाएगा, आज दिखाएगा, कल दिखाए, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर हाँ 00 जिस दिन दिखाएगा उसके ठीक 24 घंटे के बाद ही आपकी फसल नुकसान का जो आपका वेरिफिकेशन हुआ है उसको अपडेट करने का काम डिपार्टमेंट करेगा। यहाँ पे बताया है कि बारिश से प्रभावित फसलों के सत्यापन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर 2 चरण बताए हैं कौन से, एक तो पटवारी और कानून को द्वारा सत्यापन पूरा हो चुका है। अभी 2 और बाकी है जिसमें तहसीलदार और एसडीएम प्रक्रिया है वो चल रही है। ये यहाँ पर 2 बताया है लेकिन 3 वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अभी डीसी के माध्यम से भी काफी लेवल पर पेंडिंग है वो बची हुई है। तो यहाँ पर उसका वेरिफिकेशन है वो चल रहा है धीरे धीरे करके। ये अभी थोड़ा सा इनकी गति है वो धीमी हो चुकी है क्योंकि ये पहले बहुत फास्ट अपडेट यहाँ पर कर रहे थे, तो जल्द ही आपका ये अपडेट हो जाएगा। इसी के बाद हम नुकसान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नुकसान का साफ बाजरा फसल के अंदर अत्यधिक सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर बताया है, जिसमें डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ पर करीबन 5500 के आसपास एकड़ में यहाँ पर 76 से 100% नुकसान चरखी दादरी के अंदर एक जिले का आंकड़ा है। आपका सभी का ही ऐसे ही होगा जहां पर यहाँ पर पानी भरा है, बिल्कुल फसल बर्बाद हो चुकी है, उसमें 100% 75 से 100% जो एकड़ है वो 5500 के आसपास है। इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो 51 से 75% नुकसान है
उसका यहाँ पर आपका आकलन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बताया है। वो 41 से 42 लाख एकड़ के आसपास यहाँ पर नुकसान है, वो 51 से 75% के अंदर बाजरे फसल में बताया है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर आपका जो 26 से 51% का नुकसान है, जो आपका 9,000 और 7,000 स्लैब बनता है, तो उसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि 1 लाख और 15,000 के आसपास वेरिफिकेशन है, वो हमने इसकी रिपोर्ट 26 से 51% की बनाकर भेजी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5500 और 42,000 और 1,15,000 टोटल यहाँ पर 2.25 लाख के आसपास यहाँ पर बताया है। और खराबे का नुकसान रिकॉर्ड यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर डिपार्टमेंट ने एक जिले का आंकड़ा तैयार किया, जिसमें करीबन 2.5 लाख के आसपास फसल नुकसान होने का आवेदन किया गया है। तो ये ओनली बाजरे का फसल नुकसान है उसका दिखाया है। इसमें आपकी बाकी कपास फसल भी रहती है, इसी प्रकार आपकी गंवार की फसल भी रहती है, इसी प्रकार मूंग फसल भी रहती है। तो अब मैं आपको स्लैब बता देता हूं। यहाँ पर आपका जो 0 से 24% नुकसान होता है, तो आपको उसमें कोई नुकसान डिपार्टमेंट नहीं देता है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 25 से 32% के आसपास रहता है, तो 7,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपका नुकसान दिया जाता है। इसी प्रकार 33 से 49% रहता है, तो आपको 9,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से देने का काम सरकार कर रही है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 51 से 75% नुकसान रहता है, तो 12,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दे सकती है। इसी प्रकार आपका जो 76 से 100% नुकसान होता है, तो 15,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से नुकसान का यहाँ पर बताया है। ये तो जो पहले घोषणा सरकार की जो नियम अनुसार मुआवजा देते हैं उस स्लैब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इस स्लैब में आपकी बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि पिछले दिनों जो कृष्ण पवार जी है पंचायत मंत्री, उनका रोहतक में बयान आया था कि हम 20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से देंगे। तो ये स्लैब आपका आगे सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि 11 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होनी है, उसमें अहम फैसले इसके बारे में और बुढ़ापा पेंशन से संबंधित हो सकते हैं। तो वहां पर फाइनल अपडेट अभी बाकी है, फाइनल डिसीजन लेना सरकार का। इसी प्रकार भावांतर का भी बाकी है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो सरकार की जो पॉलिसी है उस आधार पर दिया जाएगा। तो ये आपका मैंने नुकसान का आकलन बता दिया है। जब अपडेट हो तो उस आकलन के हिसाब से कितना आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका आप टोटल कवरेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा मुआवजा गुरुजी कब मिलेगा। तो हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट का साफ कहना है, डिपार्टमेंट का कहना है, और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि हम दीपावली से पहले ये जो क्षतिपूर्ति मुआवजा नुकसान है वो सरकार उन किसानों के खातों में देने का काम करेगी। इसका कुछ मुख्य रीजन है, क्योंकि 8 अक्टूबर को यहाँ पर सरकार ने तीसरी बार बीजेपी सरकार ट्रम्प के अंदर आई थी, और माननीय यहाँ पर नायब श्रेणी मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करी थी, और 17 अक्टूबर को यहाँ पर 1 साल सरकार का पूरा हो गया। अब सरकार इस पे अपना यहाँ पर लेखा जोखा रिकॉर्ड सारा तैयार रिपोर्ट कार्ड देगी कि जनता के बीच में हमने ये काम किए और आगे भविष्य में ये काम करने वाले हैं, हमने इतने काम दिए हैं। तो इसी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं 17 अक्टूबर को। उसी दिन लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी हो सकती है। ये 100 में से 90% उम्मीद है कि आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त 17 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार 17 से 20 अक्टूबर के आसपास ही आपका क्षतिपूर्ति मुआवजा पोर्टल है, उसका नुकसान का जो भरपाई है वो सरकार आपके बैंक खातों में वितरित करने का काम करेगी। और हमें ये भी सूचना मिली है गुप्त सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर जो आपका क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट है वो सरकार के पास 30 सितंबर तक का जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास भेज दी गई है उसका वेरिफिकेशन करके। और 30 सितंबर से पहले पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, उनकी रिपोर्ट सरकार के पास भेज चुके हैं। और सरकार का ये कहना है कि जल्द ही इन किसानों के खातों में इनकी मुआवजा राशि हम वितरित करने का काम करेंगे। ये फाइनल अपडेट हो चुका है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की फाइल जाएगी, और वित्त विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होने के कारण इसको जल्द ही मंजूर करके और किसानों के खातों में पेमेंट मुआवजा राशि देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जब भी आपको ये मुआवजा राशि वितरित की जाएगी उसकी लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेस वार्ता होगा वो आपके बीच में लाने का काम करेंगे। उससे पहले आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नए टॉपिक के साथ जल्द मिलते हैं।